ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर बीजेपी वालों की हालत खराब करके रखी है। हवाई चप्पल, सफेद साड़ी, ममता बनर्जी सब पे भारी, ये नारा जो है बंगाल के अंदर खूब चल रहा है। बीते दिन आपने देखा कि किस तरीके से ईडी के कार्रवाई के बीच में ममता बनर्जी एंट्री करती हैं और एक ग्रीन कलर का फाइल उठा के लाती हैं। उसके बाद ममता बनर्जी के इस जज्बा को देखकर सभी राज्यों के लोग ये कह रहे हैं कि वाह, सीएम हो तो ममता बनर्जी के जैसा। लेकिन लोग ये सोच रहे हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसलिए ममता बनर्जी पर ज्यादा टेंशन है, ज्यादा लोड दिया जा रहा है। अन्य राज्यों के तरह ईडी और सीबीआई का यूज किया जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी ने जो बीजेपी की हालत बंगाल के अंदर की है, उसे सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। ममता बनर्जी के पास बेशक केंद्र से जुड़ा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर बीजेपी वालों की हालत खराब करके रखी है। और इतना ही नहीं, जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है उसकी गूंज सीधे दिल्ली तक पहुंच रही है। अमित शाह भी टेंशन में हो जा रहे हैं कि इस बार बंगाल से किसी भी तरह टीएमसी की छुट्टी करना ही पड़ेगा। आप सभी को पता है कि जब बंगाल की बात होती है तो हिंदू और मुस्लिम की बात भी होती है, लेकिन वहां हिंदू जो है वो हिंदुत्व के साथ तो है, लेकिन सरकार बनाने के मामले में वो हिंदुओं का साथ देता हुआ नजर नहीं आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बंगाल के अंदर टीएमसी बहुत मजबूत है, काम भी बहुत अच्छा होता है और हमें चाहिए तो ममता बनर्जी। आप सभी को पता है कि जिस तरीके से टीएमसी पर ये धब्बा है, इस तरह की छवि है उनकी कि वो हिंदू मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो है बंगाल के अंदर होती है। आप सभी को ये भी पता है कि टीएमसी के साथ मुस्लिम वोट जो है वो मजबूती के साथ है। ये बात सिर्फ बीजेपी नहीं कहती, बल्कि वो तमाम लोग कहते हैं जो बंगाल में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। उनसे भी जब कभी बात कीजिएगा तो आपको ये बात बताएंगे कि बंगाल की राजनीति में हिंदू मुस्लिम का ही लड़ाई होता है। और आपको पता है कि वहां के हिंदू हिंदुत्व के साथ तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीजेपी के साथ है, क्योंकि वहां के जो हिंदू हैं वो जितना कमाते हैं उसमें से 200 रुपए प्रतिदिन बचाते हैं। और वो इसलिए बचाते हैं कि साल में 6 महीने पर किसी भी तीर्थ यात्रा पर हम जाके घूम सके। आप जब किसी भी तीर्थ यात्रा पर जाइएगा और लोगों से जब आप बात कीजिएगा तो आपको बंगाल से 1-2 लोग ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो हर तीर्थ धाम में तीर्थ करने साल में एक बार जरूर जाते हैं। और उसका कारण ये है कि वो अपने कमाई से हर दिन का 200 रुपए बचा लेते हैं, चाहे वो मजदूरी करते हैं, चाहे वो छोटा मोटा काम करते हैं, लेकिन बचत की जो पकड़ है उनकी मजबूत होती है और इसका श्रेय जो है वो सीधा टीएमसी को देते हैं। यही कारण है कि हिंदू हिंदुत्व के साथ तो है, वो मंदिर के साथ भी है। वो ये भी चाहते हैं कि तीर्थ यात्रा पर हम जाएं, लेकिन सरकार बनाने के मामले में वो बीजेपी का साथ नहीं देते हैं। यही कारण है कि बीजेपी टीएमसी के सामने बंगाल के अंदर कमजोर हो जाती है। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं कि आखिर ममता बनर्जी ने बीजेपी वालों की हालत बंगाल के अंदर कैसे खराब किया है। आपने देखा है कि जैसे ही ईडी की छापेमारी हुई उसके बाद ममता बनर्जी बहुत गुस्से में हो गई। वो अचानक ईडी के कार्रवाई के बीच में गई और फाइल उठा के लाई। उन्होंने साफ कहा कि राजनीति में ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने सत्ता का दुरुपयोग कीजिए। आपको जो संभालने का जिम्मा दिया गया है आप वही संभालिए। सत्ता के लालच में आप इतना मत गिरिए कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कीजिए। इतना ही नहीं, वो हाई कोर्ट में जाकर गुजारिश भी की है वेस्ट बंगाल में। उन्होंने कहा है कि देखिए, जिस तरीके की अभी राजनीति की जा रही है वो राजनीति नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ना चाहिए। और अगर आपकी हिम्मत है, आप में ताकत है, तो ग्राउंड पर उस हिम्मत को दिखाइए। अब ममता बनर्जी ने बंगाल पुलिस और बंगाल में सीआईडीओ को एक्टिव कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वालों को छोड़ना नहीं है। वो भले ही केंद्र के पावर से हमें सता सकती है, लेकिन बंगाल में हमारा पावर तो है। ममता बनर्जी की सीआईडी और बंगाल पुलिस भी लगातार बीजेपी सांसद और बंगाल के अंदर बीजेपी के विधायकों का थूक सुखा के रखे हैं। लगातार कॉल जा रहा है और उन पर भी जांच हो रही है। भले उनके पास ईडी और सीबीआई नहीं है, लेकिन जो पावर है उसका इस्तेमाल वो बखूबी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मन से ममता बनर्जी कह रही है कि ये सीधा मैं कह रही हूँ कि बीजेपी वाले ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ बंगाल के अंदर नहीं बल्कि उन सभी राज्यों में जहां चुनाव होता है वहां बीजेपी सत्ता पक्ष को परेशान करना शुरू कर देती है। हमारे भी कई लोगों को कॉल आ रहा है, फेक एजेंसियों से कॉल आ रहा है कि आपके ऊपर ये केस है, कुछ पैसा दीजिएगा तो मैनेज कर लेंगे। हमारे लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर उन्हें लग रहा है कि मैं इतनी कमजोर हूं
तो शायद वो भूल रहे हैं कि बंगाल ही एक ऐसा जगह है जहां टीएमसी के सामने बीजेपी की कुछ चलती नहीं है। साल 2026 में बीजेपी वो सारे प्रयास कर रही है कि बंगाल के अंदर हमारी सरकार आए, और अगर सरकार आई तो उसके लिए मजबूती भी ग्राउंड पर दिखाना होगा, और उस मजबूती के लिए बीजेपी वो सारी कोशिश कर रही है जो वो कर सकती है। लेकिन टीएमसी भी डगमगाने वाली नहीं है। टीएमसी भी अपनी वो सारी राजनीति, दांव पेच, सारे खेल, ग्राउंड की मजबूती, सब कुछ करने की प्रयास कर रही है कि कुछ भी हो जाए हम बीजेपी को साल 2026 में बंगाल के अंदर सरकार तो नहीं बनाने देंगे। इस खबर पर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।